था कि विपश्यना के बाद मंगल मैत्री और मंगल मैत्री के बाद क्या पॉजिटिव अफर्मेशन दिए जा सकते हैं, क्योंकि विपश्यना में तो अनित्य की बात की जाती है और पॉजिटिव अफर्मेशन परमानेंट संस्कार बनाता है। तो क्या यह उचित होगा? इस पर मार्गदर्शन कीजिए। इनका प्रश्न थोड़ा गहरा है, अच्छे से समझना होगा। अनित्य तो सब कुछ है, कितना ही पॉजिटिव अफर्मेशन हो, मौत जब आएगी तो सारा अफर्मेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए अनित्य तो सब कुछ है, लेकिन इस अनित्य जगत में जो यह जीवन धारा सतत चल रही है, यह अनित्य नहीं है, यह नित्य है। यह जीवन धारा ऐसे ही चलती रहेगी। इसको ऐसे समझें जैसे खेत है, धरती है। इस धरती में आप कोई भी बीज बोएं, यह बीज फलित होगा, फिर उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे, पेड़ बड़ा होगा और एक दिन ढह जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन धरती वैसी की वैसी ही रहेगी। यह धरती मूल है, यह धरती आधार है, यह धरती जीवन धारा है। इसको ऐसे समझें। फिर उसमें दूसरा बीज गिरेगा, वो भी अंकुरित होगा, वो भी पेड़ बनेगा, उसमें भी फूल लगेंगे, फल लगेंगे, और एक दिन फिर आंधी चलेगी, एक दिन फिर उसकी मियाद हो जाएगी, उसका वक्त आ जाएगा, फिर वो सूख जाएगा, फिर वो गिर जाएगा, इसी धरती पर गिर जाएगा। लेकिन इससे धरती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीवन धारा सतत चल रही है। फिर कोई बीज गिरेगा, फिर कोई बीज अंकुरित होगा, फिर कोई बीज पेड़ बनेगा, फिर उसमें फूल लगेंगे, फिर उसमें फल लगेंगे, फिर वह गिर जाएगा, लेकिन ये धरती ऐसी ही रहेगी। यही जीवन धारा है, सतत चलती रहती है। इस सतत जीवन धारा में जो बीज गिरा है, जो बीज अंकुरित हुआ है, जो बीज पेड़ बना है, वो हम हैं। लेकिन क्या अब इस पेड़ को जैसा भी उगे उसको वैसे ही उगने दें, उसको वैसे ही जंगलनुमा बनने दें, या उसको तराश कर अच्छा बना लें, उसको खूबसूरत बना लें, उसमें फूल फल लगे, लोगों के काम आए, किसी पथिक को छाया मिले, किसी पंछी को भोजन मिले, किसी को मधु मिले, ये सब होगा। ऐसा भी हो सकता है। तो जो जीवन है, इसको अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ जिएंगे तो इसका जो दुख है, उस दुख को समझ भी पाएंगे, उस दुख से बाहर भी निकल पाएंगे, उस दुख को सह भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, सह भी पाएंगे, उससे ऊपर उठने का इंतजाम भी करेंगे। लेकिन सब कुछ होगा पॉजिटिव अफर्मेशन से। यही तो बुद्ध कह रहे हैं, जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्सु पायासा संभवंती। अगर जन्म हो गया तो अब सब होगा। अब जन्म अगर हो गया तो मृत्यु से बच नहीं पाएंगे, मृत्यु तो आएगी ही। लेकिन अनित्य है, इसका अर्थ यह नहीं कि अब हम सब काम करना बंद कर दें, छोड़ दें सब, क्योंकि मृत्यु तो आएगी। क्या ऐसा होता है? जीवन धारा तो सतत चलेगी।
और इस जीवन धारा में अगर तुम आगे को बढ़ सको, आगे कदम रख सको तो आगे की तरफ बढ़ोगे। अगर तुमने कदम नहीं उठाया तो तुम जहाँ हो वहीं खड़े रहोगे और पीछे को चले जाओगे, क्योंकि जीवन धारा तो सतत बह रही है, आगे को बह रही है, सतत बह रही है। हमें कदम आगे को रखना होगा, और कदम आगे रखने का नाम ही है कि हमें पॉजिटिव अफर्मेशन से अनित्यता को समझते हुए इसकी समझ पैदा करनी होगी कि जो भी चक्र चल रहा है वो अविद्या के कारण चल रहा है, बेहोशी के कारण चल रहा है। और होश अफर्मेशन से ही जगता है, होश पॉजिटिव सकारात्मकता से ही जगेगा। अगर होश को अगर हम यह सोचें कि वो नकारात्मकता से जग जाएगा, अगर हम होश को यह सोचें कि वो किसी शॉर्टकट से जग जाएगा, तो नहीं। लोग क्यों नशा करते हैं? उनको लगता है कि इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें हम सब भूल गए, हम अपना दुख भूल गए। मुख्य मकसद क्या है नशा करने का? कि जो मन चल रहा था, चारों तरफ दौड़ रहा था, उसको रोक लेना, उसको मदमस्त कर देना। वो जो परेशानी, वो टेंशन, वो बेचैनी, वो दुख, वो दर्द शरीर में हो रहा है, मन में हो रहा है, वो सब नशा करके ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहीं शरीर में कोई घाव लगा है, दर्द हो रहा है। तो क्या दुख मिट गया? इस नकारात्मक सोच से कि नशा करके हमारा दुख मिट जाएगा, क्या मिट गया? नशा फिर टूट जाएगा और फिर दुख वहां का वहीं खड़ा है। इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं, सभी संत, सभी ज्ञानी कह रहे हैं कि यह हल ही नहीं है कि तुम यहाँ ऐसे ही भोग विलास करके यहाँ से चले जाओ और यह सोच लो कि आगे किसने देखा है। क्योंकि अभी तुम जहाँ हो, तुम वहीं से शुरुआत कर रहे हो जो तुम पहले थे। इसी को तो बुद्ध कह रहे हैं, यह मन फिर पैदा हो जाता है। और मन, हम मन ही हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह पसंद है, यह नहीं पसंद है, इसको कर लेंगे, इसको नहीं करेंगे, यह सब मन हमारा ही तो है। और हमारा मन बिल्कुल हमारा है, इसमें दूसरे का कोई अधिकार नहीं। ये हमने बनाया है। हमें काला पसंद है, हमें गोरा पसंद नहीं है, हमें गोरा पसंद है, काला पसंद नहीं है, हमें यह पसंद है, हमें वो पसंद है। इससे हमें ईर्ष्या होती है, उससे हमें द्वेष होता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। इसकी एक्टिविटीज़ मुझे पसंद नहीं, इसकी एक्टिविटीज़ मुझे पसंद है। यह सब क्या है? यह सब मन है। यह मन हमने बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। और यही मन जहां भी ये गिरेगा शरीर, वहीं से फिर पैदा हो जाएगा, फिर वही एक नए शरीर में, फिर एक नए कब्र में, फिर वही चलेगा। यह पसंद, यह नहीं पसंद, इसी को संस्कार कहते हैं। और इस संस्कार से मुक्ति तभी होगी जब इतना होश जगेगा, कम से कम इतना होश जगेगा कि मैं ये सोच सकूं कि मुझे क्यों ज़रूरत है बुद्ध के उपदेशों की। शुरुआत वहीं से होगी। बुद्ध के उपदेश की ज़रूरत हो, महावीर के उपदेश की ज़रूरत हो, क्राइस्ट के उपदेश की ज़रूरत हो, या नानक के उपदेश की ज़रूरत हो, किसी कहीं भी अगर कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है, कहीं ऐसा कोई विचार उठा है कि ज्ञानियों की बात में कुछ रस है, इससे कुछ समझ पड़ती है, तो समझो कि जीवन में क्रांति अब होने लगी। ये अफर्मेशन है, क्योंकि उनके श्रवण में, उनके उपदेशों में कहीं भी कोई नकारात्मकता नहीं है। वो तो वही कहेंगे जो है। अगर हम यह सोचें कि बुद्ध तो यह कह रहे हैं कि जाति पच्छया जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्य उपायासा संभवंती। अगर जन्म हो गया तो सब होगा, बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी होगी, मृत्यु भी होगी, दुख भी होगा, शोक होगा, बेचैनी होगी, परेशानी होगी, कोई मरेगा। तो यह सब तो नकारात्मक है।
अगर हम यह सोचें तो यह हमारी बुद्धि है, लेकिन बुद्ध जो कह रहे हैं यह तो सत्य है, इससे कोई नहीं बच सकता, यह सत्य है। और अगर हम इस सत्य को झुठलाना चाह रहे हो, हम सोच रहे हो कि नहीं नहीं हम थोड़ी मरेंगे, दूसरा मर रहा है, तो यह हमारी लिमिटेड सोच, लिमिटेड बुद्धि का कमाल है। यह हमारी अविद्या और हमारी बेहोशी का परिणाम है। लेकिन जिस समय भी हमें यह सकारात्मक सोच पैदा होने लगी कि हमें बुद्ध का उपदेश सुनना होगा, इससे समझ पैदा होगी, यह पॉजिटिव अफर्मेशन है। यह पॉजिटिव अफर्मेशन का अर्थ यह नहीं है कि अब हम अनित्य जगत में नहीं है, अब हम नित्य हो गए। इतना जरूर है कि अब हम नित्य को समझेंगे, अब हम नित्य की तरफ बढ़ेंगे। नित्य क्या है? वह जो मैंने भी बताया, धरती, सतत जीवन धारा, उसी को सुनने कहा। लेकिन यह पॉजिटिव अफर्मेशन बना रहे, इसके लिए हमें ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि यह पॉजिटिव अफर्मेशन टूट जाता है, फिर वही कोई संवेदना उठेगी, फिर कोई राग जगेगा, फिर कोई तृष्णा उठेगी, फिर कोई आलंबन होगा, फिर कोई विचार उठेगा, फिर कोई कर्म हो जाएगा। इसलिए होश, इसलिए ध्यान की जरूरत है। सतत उपदेशों की आवश्यकता होती है, निरंतर ध्यान की आवश्यकता होती है, प्रज्ञा जगी रहनी चाहिए, धम्म का श्रवण होता चला जाना चाहिए शब्दों के माध्यम से। पहले तो शब्दों के माध्यम से ही होगा, फिर धम्म का रस अंदर ही होता है। तुम शब्दों को सुनो न सुनो, जब अंदर वो जीवन धारा सतत बहती हुई महसूस होने लगी, उसी को तो नाद कहा, उसी को तो ज्ञानियों ने अनहद कहा, उसी को तो कलमा कहा, उसी को तो न जाने कितने नामों से उसको बताने की कोशिश की गई। लेकिन नाम तो कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि यह तो अनुभव की बात है। अब बुद्ध की प्रतिमा हम देखते हैं, स्वर्ण कमल खिला हुआ है उनके सर में। अब यह प्रतिमा को देख के हम समझ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हम क्या समझेंगे प्रतिमा को देखकर? यह तो हमारा अनुभव होना चाहिए, और जब तक हमारा अनुभव नहीं, तब तक हम अज्ञानी ही हैं। हम ये मान ले भला कि नहीं हम ज्ञानी हो गए, क्योंकि हमने तो देख लिया, स्वर्ण है, कमल है, हम जानते हैं कमल, क्योंकि हमने कमल को बचपन से देखा है, हमने सरोवरों में कमल को खिलते हुए देखा है, खिला हुआ देखा है। और अगर हम यह मानने लगे कि यह कमल तो हम समझ ही गए, यह स्वर्ण कमल ऐसे खिला होगा बुद्ध के अंदर, यह तो हम समझ ही गए, तो यह हम समझे नहीं, हम अभी बेवकूफ़ ही हैं, अज्ञानी ही हैं, क्योंकि यह हमारा नहीं खिला अभी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तब तक अभ्यास करना है जब तक कुछ करने को शेष न बचे, जब यह तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो जाए। वहाँ वो पॉजिटिव अफर्मेशन जीवन धारा के साथ निरंतरता में आ जाता है। पॉजिटिव अफर्मेशन तो रखना ही होगा कि जीवन है और आगे को बढ़ना है। अगर हम सोचे नहीं नहीं मौत आ जाएगी तो क्या, फिर क्या करना है, कदम गड़ाने का क्या, फिर क्या मेहनत करनी, क्या रोटी तो कहीं भी खा लेंगे, क्या रोटी खाने के लिए ही जीवन मिला है? उत्थान के लिए जीवन मिला है। यही तो बुद्ध कह रहे हैं, अगर प्रयास नहीं किया तो निचली योनियों में जाना पड़ जाएगा, अगर प्रयास किया तो धीरे धीरे उत्थान होगा। उत्थान होगा, उत्थान तभी होता है जब होश जगता है, और जब बेहोशी गहन होती है तो पतन हो जाता है। अब सोचो तो जरा, एक आदमी को पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, अब वो उसका दुरुपयोग करता है, वो खूब धन अंबार इकट्ठा करने लग जाता है,
वो अपने बाथरूम में, अपने घर के अंदर ज़मीन में पैसा गाड़ने लगता है, तो क्या तुम इस आदमी को मूर्ख कहोगे या समझदार कहोगे? क्या कहोगे? लेकिन उसके पद, उसकी प्रतिष्ठा को देखकर तुम ये मान ही नहीं पाओगे कि आदमी मूर्ख है। तुम कहोगे नहीं, ये आदमी समझदार है। मूर्ख कैसे हो सकता है, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी? हर कोई यही तो कहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रज्ञा खुली हुई है, अगर तुम कुछ सोच समझ रखते हो, विचार अगर तुम्हारा खुला हुआ है, अगर तुम बुद्ध के उपदेशों को, बुद्धों को, संतों को, ज्ञानियों को, उनके उपदेशों को सुनते हो, समझते हो, उस मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हो, तब तुम्हें यह समझ आएगा कि यह आदमी बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। क्योंकि यह जिस धन को गाड़ रहा है, यह धन गाड़ने के लिए नहीं है, यह धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है। यह धन तो शरीर को चलायमान करने के लिए है। यह धन तो सेवा के लिए है, मदद के लिए है, कि कोई दुख में न रहे, उसके दुख को कम किया जा सकता है, उसके दुख को बांटा जा सकता है, उसको सुख दिया जा सकता है, उसको रोटी दी जा सकती है, उसको पानी दिया जा सकता है। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन चाहिए। इसलिए जीवन में जरा भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता तुम्हें जीवन धारा से दूर कर देगी, तुम्हें बेहोश कर देगी, और बेहोशी हमेशा ही पतन का कारण बनती है। बेहोशी हमेशा ही इस संसार में उलझने का कारण बनती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जो बेहोश हैं, प्रमादी हैं, वो मृतवत ही हैं, उनका उत्थान नहीं हो सकता। और मनुष्य के अंदर ही उत्थान करने की वो पूरी ताकत है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, और किसी भी प्राणी में वह सोचने समझने की शक्ति नहीं कि वो अपना उत्थान कर सके। और उत्थान कहाँ तक हो सकता है? बुद्धों ने हमें यह बताया, यह करके दिखाया, अपने एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, अपने जीवन से हमें समझाया कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य बुद्धत्व यानी भगवान भी हो सकता है। वो बेहोशी से परम होश तक पहुंच सकता है। नमो बुद्धाय।